हाय बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपके डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक नंबर भी कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हमको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट पेज सर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। पहला प्रश्न है डियर, सही विकल्प कर चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव। दूसरा प्रश्न है आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किस घोल को बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32। चौथा प्रश्न है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 2। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर 1 गाल्जी उपकरण से। छठवां प्रश्न है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 कंडरा। सातवां प्रश्न है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लास्ट आठवां क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती वरन ऐसी किसी भी वस्तु के प्रयास करने का विरोध करती है, वस्तु के इस गुण को जड़ों तो कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना रीअरेंज करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे प्रश्न 2 है हमारे सामने। रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न हो जाएगा प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां प्रश्न है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। सातवां प्रश्न हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और चित्र किस तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड आ है एक साइड वाह है। पहला प्रश्न है शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर खा। ठोस CO2 ब्रोमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन एक अधातु है। तीसरा है अमोनियम, तो इसका आंसर करना है NH+4 आयन। चौथा हो जाएगा जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर करना है हमें न्यूट्रॉन की खोज। पाँचवा है पास्कल, तो इसका आंसर करना बच्चों दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर करना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो डियर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा है हमारे सामने, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखें जिनका अपना DNA होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाई का ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां प्रश्न है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 × 8 12 8 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी डियर कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा दिया गया यहाँ पे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो आप लोग बच्चे इसका आंसर देख सकते हैं, आप यहाँ पे हमारे सामने है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा हो जाएगा वायु की गति। छठवां प्रश्न है निलंबन के कोई 2 गुण लिखिए, तो इसका आंसर हमें लिखना है। पहला हो जाएगा दृश्यता कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा लिखना मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, 7वां क्वेश्चन है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर करना हमें। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। और दूसरा पॉइंट लिखना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अगला प्रश्न देखिए डियर, 8वां क्वेश्चन है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका आंसर हमें लिखना है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमें करना है तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 11 नंबर है एरिओलर संयोजी ऊतक की कोई 2 कार्य लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर। पहला पॉइंट हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में।
और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। अगला प्रश्न है डियर, क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक साइड लिखना है दूरी, दूसरी साइड विस्थापन। पहला हो जाएगा दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न नंबर 13 है, न्यूटन का गति संबंधी नियम लिखिए। द्वितीय नियम लिखना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर। दूसरा हो जाएगा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी। तीसरा है 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये का सिक्का। और चौथा हो जाएगा 1 किलो का लोहे का टुकड़ा या 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा। तो इसका आंसर करना में पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पत्थर, दूसरा हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरे का हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का और चौथा हो जाएगा बराबर होगा दोनों का। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। एकदम सिंपल है, तो यहाँ पे हम लिखना बच्चों इसको अनुप्रयोग पहला हो जाएगा जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा हो जाएगा दुग्धमापी को जो दूध के किसी नमूने की जाँच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। इसका आंसर यहाँ पे हमें करना है, आंसर हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए यह तैरती रहती है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड एकदम सिंपल भी है। एक साइड लिखना पादप कोशिका, दूसरी साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हो जाएगा सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट है हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट हो जाएगा बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। तीसरा हो जाएगा रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर जो है 17 भी कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर है यहाँ पे, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने है। आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। आप फटाफट बच्चों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। इसका आंसर करना हमें पहला पॉइंट लिखना है छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोग बच्चों इसका आंसर देख सकते हैं, हमारे सामने है। पहला है सोडियम ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सोडियम सल्फाइड Na2S और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। तो डियर यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा P = m × डेल्टा V के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाने, ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है।